दोस्तों, आईपीएल 2025 का रोमांच अब ऐसा हो चला है जैसे कोई मसाला फिल्म इंटरवल के बाद तूफानी मोड़ ले ले। हर दिन ट्विस्ट, हर मैच में ड्रामा और हर टीम में बवाल। और जब राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस जैसी दो तगड़ी टीमें आमने सामने हों तो समझो पॉइंट्स टेबल खुद कहता है अब मैं बदलूंगा। 23वें मुकाबले में जब संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स भिड़ी शुभमन गिल की फौज गुजरात टाइटंस से, तब तो जैसे मैदान में कड़कड़ाती बिजली और पिच पर बिछी रोमांच की चटाई एक साथ बिछ गई। इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा तगड़ा झटका लगा कि कुछ टीमों के नीचे से जमीन खिसक गई और कुछ को अचानक वीआईपी सीट मिल गई। गुजरात की कहानी की शुरुआत हुई थी एक दुखद हार के साथ जब पंजाब ने उन्हें पहले मैच में धो डाला था, लेकिन फिर तो इस टीम ने 3 मैचों में मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद को लाइन से धो पहुंच के रख दिया। जीत की हैट्रिक और स्टाइल में वापसी, बोले तो एकदम साउथ की फिल्मी हीरो वाली एंट्री। वहीं राजस्थान रॉयल्स की गाड़ी शुरुआत में डगमगाई। सनराइजर्स और कोलकाता से हार खाकर टीम सोचने लगी थी कि कहीं ये सीजन भी टेंशन वाला न बन जाए, लेकिन फिर चेन्नई और पंजाब को पटखनी देकर जीत का डीजल भरवा लिया और इंजन गर्म हो गया। लेकिन जब दोनों की टक्कर हुई तो मैच के साथ साथ पॉइंट्स टेबल ने भी करवट ले ली। राजस्थान और गुजरात दोनों की पोजीशन ऊपर नीचे हो गई और इसके लपेटे में चेन्नई समेत 4 बड़ी टीमें भी आ गईं, जिनके लिए ये मुकाबला सीधा झटका बन गया। वहीं पंजाब जैसी टीम को बिना खेले ऐसा फायदा मिला जैसे किसी को बिन मांगे लॉटरी लग जाए। तो कुल मिलाकर आईपीएल 2025 का ये मुकाबला न सिर्फ मैदान पर तगड़ा था बल्कि पॉइंट्स टेबल को भी जगाकर चला गया। अब हर टीम अलर्ट पर है क्योंकि अगला धमाका किसका नंबर ले जाए कह नहीं सकते। तो भाई, आईपीएल 2025 की कहानी में अब हर मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं, पूरा T20 तूफान बन चुका है। कौन ऊपर जाएगा, कौन बाहर होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मैच जीतो और टेबल के टॉप 4 में पहुंच जाओ, एक हारो और सीधे 7वें नंबर पर। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर पेट कमिंग की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 की महाभारत में अगर किसी टीम की कहानी सबसे ज्यादा बोल्ड हुई है तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। जी हाँ, वही टीम जिसने सीजन का पहला धमाका ऐसे किया था जैसे क्रिकेट की किताबों में नया अध्याय शुरू होने वाला हो। पहला ही मैच सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद ने ऐसी धुनाई की कि बल्लों से गूंज नहीं गर्जना निकली। तब तो हर नुक्कड़, हर टी स्टॉल पर यही चर्चा, भाई ये हैदराबाद नहीं ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, ये तो ट्रॉफी उठाकर ही दम लेंगे। लेकिन जैसे हर चाय की प्याली में कभी कभी नमक गिर जाता है, वैसे ही इस टीम की चाय में लगातार हार की पत्तियां डुबो दी गईं। पहला मैच जीतने के बाद तो टीम ने जैसे रिवर्स गियर ही पकड़ लिया। 4 मैच और चारों में ऐसी हार कि फैंस का दिल नहीं, सीधा इरादा टूट गया। लखनऊ ने लूट लिया, दिल्ली ने धो डाला, कोलकाता ने कुचल डाला और गुजरात ने तो ऐसा पटक कर मारा कि नेट रन रेट भी उठ के कहने लगा, भाई अब मुझसे मत पूछो, मैं तो चला। हर मैच के बाद कमिंस का चेहरा ऐसा दिखा जैसे कोई टीचर ने होमवर्क ना करने पर पूरी क्लास के सामने डांट दिया हो। गेंदबाजी की हालत ऐसी हो गई कि ना लाइन बची ना लेंथ। बॉलिंग यूनिट ऐसा दिख रहा था जैसे आईपीएल खेलने नहीं, गर्मियों की छुट्टी मनाने आया हो। और फिलहाल हालात ये हैं कि 5 मैचों में सिर्फ 1 जीत और 4 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में टीम सबसे नीचे 10वें पायदान पर चिपकी हुई है, सिर्फ 2 अंकों के साथ। और नेट रन रेट इतना निगेटिव कि गणित के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, भाई ये तो हमारे बस का नहीं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अभी भी नाटक का आखिरी पर्दा गिरा नहीं है। अब भी सनराइजर्स के पास पूरे 9 मुकाबले बाकी हैं और अगर इनमें से 7 भी जीत लिए, वो भी धमाकेदार अंदाज में, तो हो सकता है आईपीएल की ये डूबती नाव फिर से तैरने लगे। अब देखना यह है कि क्या हैदराबाद इस अंधेरे से फिर सूरज बनकर निकलेगा या फिर ये आईपीएल 2025 इनके लिए आखिरी विदाई गीत लिख रहा है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में 9वें पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो अब बजाइए तमाशे की घंटी और खींच लीजिए इमोशन की सीट, बेल्ट
क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं उस जज्बाती तूफान में जिसका नाम सुनते ही पूरे दक्षिण में गूंज उठता है। विसिल पोड़ू। जी हाँ, बात हो रही है आईपीएल के सबसे रॉयल और रुतबेदार घराने की, चेन्नई सुपर किंग्स की। लेकिन अफसोस, आईपीएल 2025 में इस बार ये सुपर किंग्स सुपर कमजोर नजर आ रही है। टीम तो वही है, रंग भी वही है, फैंस की दीवानगी भी वैसी ही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैदान पर इस बार ना माही की आंखों वाली शांति है, ना आखिरी ओवर वाला आत्मविश्वास। जब धोनी ने कप्तानी की शेरवानी उतारी और उसे सौंपा अपने युवा वारिस ऋतुराज गायकवाड़ को, तो लगा था कि अब चेन्नई की टीम नहीं, चेन्नई की क्रांति मैदान पर उतरेगी। और पहली झलक भी कुछ ऐसी ही थी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि वानखेड़े की दीवारें भी पीली रंग में रंग गईं। ऋतुराज के बल्ले ने उस दिन ऐसा बजा बजाया कि लगा नए थाला ने शहर संभाल लिया है। लेकिन अफसोस, आईपीएल के स्क्रिप्ट राइटर ने उसके बाद कहानी में ऐसा मोड़ डाला कि म्यूजिक से लाइट कट गई और गली क्रिकेट वाला सीन चालू हो गया। बेंगलुरु ने मारा, राजस्थान ने झटका, दिल्ली ने उड़ाया और पंजाब ने तो ऐसी सफाई की कि टीम सीएसके नहीं, वॉशिंग मशीन का कपड़ा लगने लगी। हाल ऐसा कि फैंस अब टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनकर निकलते हैं ताकि कोई पहचान न ले। अरे तू भी सीएसके वाला है क्या? अब तक खेले 5 मैचों में सिर्फ 1 जीत और 4 करारी हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल की 9वीं सीढ़ी पर बैठी है। न नीचे कूदा जा रहा है, न ऊपर चढ़ा जा रहा है। अंक सिर्फ 2 और नेट रन रेट ऐसा डगमगाया है कि लगता है ग्रेविटी ने चेन्नई के लिए एक्स्ट्रा खिंचाव लगा दिया है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि स्क्रिप्ट में चाहे जितना भी लो पॉइंट आ जाए, साउथ की मूवी में हीरो हमेशा क्लाइमैक्स में आता है। चेन्नई को अब भी प्लेऑफ की ट्रैक पर दौड़ने के लिए कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ जीत नहीं, ऐसे जीत चाहिए जिसमें सामने वाली टीमों के होश उड़ जाएं और पॉइंट्स टेबल कांपने लगे। तो देखना ये है कि क्या ऋतुराज की पलटन इस स्क्रिप्ट को हिट बना पाएगी या फिर आईपीएल 2025 उनके लिए बस एक डिलीटेड सीन बनकर रह जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। अब खोलिए पॉपकॉर्न का ढक्कन और कान लगा लीजिए कमेंट्री की फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि अब बारी है उस टीम की जो कभी आईपीएल की मर्सिडीज हुआ करती थी, लेकिन इस बार उसकी इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर बैठी है, और वो भी ऐसे जैसे लिफ्ट में जगह ही न बची हो, अब बस गिरना ही बाकी है। जब हार्दिक ने कप्तानी संभाली तो लगा कि अब तो पूरी टीम स्टाइल प्लस स्ट्रेंथ इग्लू स्टॉर्म मोड में आ जाएगी। लेकिन आईपीएल 2025 ने पहले ही मैच में साफ कर दिया कि ये सीजन सिर्फ हु वाले हार्दिक के लिए नहीं, क्यों वाला बनने जा रहा है। पहला मैच चेन्नई के खिलाफ, और जैसे ही कैमरा झूम इन हुआ, बैकग्राउंड में गाना बजा, अब होगा असली मुकाबला। लेकिन जनाब, चेन्नई वालों ने ऐसा मुकाबला दिया कि मुंबई वालों का मुंह मुकाबले से पहले ही उतर गया। हार्दिक की कप्तानी को पहला झटका वहीं मिला और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रोहित वापस ला दो। इसके बाद गुजरात टाइटंस के सामने उतरे, जहां सोचा था भाईचारे से हल्के हाथों में मामला सुलझेगा, लेकिन जीटी ने तो पूरा सिलेबस याद करके रखा था। फिर तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई ने जैसे कैफीन पी रखी थी, ऐसी फायरिंग वापसी की कि हर कोई बोला, लो भाई अब असली मुंबई आ गई। लेकिन उसका हैंगओवर इतना लंबा चला कि अगले 2 मैचों में टीम सीधे बैक टू बोर हो गई। लखनऊ ने फिर से रिमाइंडर भेजा कि ये जीत एक्सीडेंटल थी, और आरसीबी ने तो सीधा रियलिटी चेक थमा दिया। अब हाल ये है कि 5 मैचों में सिर्फ 1 जीत, 4 हार, और पॉइंट्स टेबल में मुंबई के नाम सिर्फ 2 पॉइंट्स। नेट रन रेट थोड़ा इज्जत वाला है, वरना बाकी टीमों ने तो ऐसी लिंचिंग की है कि ये भी डूबा पड़ा होता। और अब प्ले ऑफ की चाबी चाहिए तो भाई बचे हैं 9 मैच, और उनमें से कम 7 जीतने होंगे। वो भी ऐसे नहीं कि बस जैसे तैसे, बल्कि फास्ट एंड फ्यूरियस वाला NOS मोड ऑन करके टॉप गियर में जीत चाहिए। अब सवाल ये नहीं कि क्या मुंबई वापसी करेगी, सवाल ये है कि क्या हार्दिक पांड्या के पास वो कप्तानी की वो चिंगारी बची है जो टीम को ट्रोल से ट्रॉफी की तरफ ले जा सके। स्टेज तैयार है, स्क्रिप्ट अधूरी है, बस इंतजार है उस डायलॉग का जो कहे एम आई बैक बेबी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। बत्ती गुल कर दीजिए, आवाज तेज कर लीजिए, क्योंकि अब स्टेज पर उतरने वाली है वो टीम जो कभी ईडन गार्डन की रानी कहलाती थी, लेकिन आईपीएल 2025 में उसका हाल ऐसा है जैसे रानी ने तलवार छोड़ी हो और झाड़ू पकड़ ली हो। नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स, और कप्तान इस बार हेलमेट के नीचे छिपा है शांतिका पुजारी, अजिंक्य रहाणे। लेकिन जनाब, मैदान में जब तलवार चलती है तो रहाणे भी आर्श से रोम्बो बन जाते हैं। आईपीएल 2025 के अभी तक के सफर में केकेआर की कहानी वैसी है जैसे कोई 99 की मसाला फिल्म, जहां हीरो पिटता तो है लेकिन हर सीन में
वापसी भी करता है। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त कोलकाता 7वें नंबर पर विराजमान है। 5 मुकाबलों में 2 जीत, 3 हार और कुल जमा 4 पॉइंट्स। नेट रन रेट वो थोड़ा सा गंभीर है, मतलब चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद से तो अच्छा है, लेकिन अभी भी प्लस में जाने के लिए उसे अपने घोड़े दौड़ाने बाकी हैं। अब बात करते हैं शुरुआत की। पहला मैच था आरसीबी के खिलाफ और भाई साहब कोलकाता ऐसे ढही जैसे स्टेडियम की कुर्सियों पर सीमेंट कम, भरोसा ज्यादा हो। आरसीबी ने ऐसे उड़ाया कि कोलकाता का कॉन्फिडेंस कहीं वीआईपी स्टैंड में गिर गया। लगा कि ये सीजन फिर उसी पुराने रोल पर लौटने वाला है। दिल टूटता है, फैंस चुप रहते हैं। लेकिन दूसरे मैच में जब राजस्थान सामने आई तो केकेआर ने ऐसा खेल दिखाया जैसे स्क्रिप्ट आदित्य चोपड़ा ने लिखी हो। रोमांस नहीं, रिवेंज वाला। बल्ला बोला, गेंद गूंजी और मैदान में गूंजा बस एक ही नाम, कोलकाता। फिर टकराव हुआ मुंबई इंडियंस से, यहां भी हार मिली। लेकिन देखिए जनाब, कोलकाता की हार वो है जो अगले ही मैच में जीत के लिए बहाना बनती है, और यही हुआ एसआरएच के खिलाफ। इस बार तो बल्ले और गेंद ने ऐसा जुगलबंदी किया कि हैदराबाद को लगा वो आईपीएल नहीं, किसी कर्कश संगीत प्रतियोगिता में फंस गए हैं। बल्ला बजा और फैंस बोले अब आया मजा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो जरूरी है। 5वां मैच आया एलएसजी के खिलाफ और वहां कोलकाता फिर से स्लो मोशन में दिखा। बैटिंग लाइनअप ऐसे टूटी जैसे किसी बर्थडे केक पर बैठ गया हाथी। लखनऊ ने कर दी लिट्टी चोखा और केकेआर ने कर दी थोड़ी सी निराशा टिकाटका। अब हाल ये है कि 5 मैचों में 2 जीत, 3 हार, 4 पॉइंट्स लेकर कोलकाता 7वें पायदान पर बैठी है। लेकिन प्ले ऑफ का सपना अभी भी टूटा नहीं है। लेकिन अब जो करना है उसमें अगर मगर की जगह नहीं, सीधा एक्शन चाहिए। बचे हुए 9 मुकाबले हैं और उनमें से कम 6 मैच जीतने होंगे प्ले ऑफ में जाने के लिए। और वो भी ऐसे नहीं कि अरे जैसे तैसे, बल्कि ऐसा प्रदर्शन चाहिए जिसमें नेट रन रेट खुद उठकर कहे मैं वापस आ गया हूं और मैं केकेआर हूं। तो अब देखना यह है कि अजिंक्य रहाणे की ये शांति सेना क्या मैदान पर भीषण युद्ध छेड़ पाएगी, या फिर ये टीम आईपीएल 2025 की सस्पेंस फिल्म में सिर्फ सपोर्टिंग रोल बनकर रह जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। आइए अब हम चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 6ठे पायदान पर काबिज है संजू सैमसन की कप्तानी वाली यह टीम। नाम सुनते ही मन में रॉयल पिक्चर बन जाती है, जैसे पूरी टीम मैदान में तलवारें लहराती हुई उतरी हो। लेकिन ये रॉयल्स कभी कभी ऐसा कंफ्यूज कर देती है कि लगता है तलवारों की बजाय फोल्डिंग चम्मच लाकर भिड़ा दिए हैं। शुरुआत में जो हुआ वो तो सबको याद है। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ऐसा लगा जैसे राजस्थान ने खुद को सिर्फ स्टाइल में रखा और फाइट को भूल गए। हर हार के बाद कुछ फैंस राशिफल देख रहे थे, अब शुभ समय कब आएगा पंडित जी। लेकिन जनाब, आईपीएल है जहां हर हार के बाद एक बड़ी वापसी बनती है, और संजू सैमसन ने वही किया जो हीरो करते हैं। चुपचाप गुस्से बल्ला उठाया और फिर सारा बैंड बाजा शुरू कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो रॉयल स्लैप मारा जो धोनी के भक्तों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ। उसके बाद पंजाब को पटका, ऐसे जैसे रॉयल रंबल हो रहा हो। वो किलर शॉट्स, वो रफ्तार, राजस्थान रॉयल्स का खेल, वो आग जो शायद दूसरे मैचों में बुझ चुकी थी, अचानक जल उठी। जैसे WWE में हार के बाद एक जबरदस्त पलटवार होता है, वैसे ही राजस्थान ने खुद को साबित किया। अब बात करें पॉइंट्स टेबल की। राजस्थान रॉयल्स ने 5 में से 3 मैच जीते हैं और 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे पायदान पर हैं। नेट रन रेट की हालत फिलहाल ठीक ठाक है, न ज्यादा गिरा है न उछला है। कम से कम चेन्नई, लखनऊ और मुंबई जैसी टीमों से तो थोड़ा बेहतर है। अब बात करते हैं प्ले ऑफ की। बचे हुए 9 मैचों में से कम 5 मैच जीतने होंगे, और जीत भी ऐसी होनी चाहिए कि नेट रन रेट खुद जोर से बोल उठे। राजस्थान रॉयल्स वापस आ गए हैं, अभी भी प्ले ऑफ की राह खुली हुई है। लेकिन क्या इस सीजन में ये रॉयल्स फिर से राजसी ताज पहनेंगे? ये देखने के लिए बैठिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की कहानी तो अभी शुरू हुई है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पिच पर एक टीम है जो न सिर्फ जीतने आई है, बल्कि अपने कप्तान के नाम की गूंज से पूरे टूर्नामेंट में तूफान ला चुकी है। ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जेंट्स। हाँ भाई, इस बार पंत हाथ में बल्ला नहीं, दिल में प्लान और आंखों में स्कैनर लेकर मैदान में उतरे हैं। कप्तानी ऐसी कि लग रहा है जैसे ऋषभ नहीं, खुद मार्वल का कोई सुपर हीरो डगआउट से टीम चला रहा हो। सीजन की ओपनिंग में एलएसजी ने जब पहला मैच खेला तो सामने थी दिल्ली, और उन्होंने ऐसा धो डाला जैसे कोई पुराने झूठे बर्तन को टॉयलेट ब्रश से चमका रहा हो। फैंस बोले ये तो धो डाला, लेकिन धोने वाला कोई और निकला। कहानी यही खत्म नहीं होती। पंत ने आंखें तरेरी और कहा, रिलैक्स करना है तो नेटफ्लिक्स देखो, यहाँ तो अभी पिक्चर शुरू हुई है। और फिर दूसरे मैच में
लखनऊ सुपरजेंट्स बन गए। गदर 3 सनराइजर्स हैदराबाद को ऐसी बाउंस बैक दी जैसे ट्रैफिक में फंसा ऑटो सीधा हेलीकॉप्टर में बदल गया हो। क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन की बैटिंग वो नहीं, बैटमैन रॉबिन का जोड़ी लग रही थी। गेंदबाजी में ऐसा सिस्टम लगा कि हैदराबाद की पारी बायोलॉजी की क्लास लगने लगी, धीमी, उलझी और बिना क्लाइमेक्स के खत्म। तीसरे मैच में आया झटका, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा था। पंजाब ने ऐसा झटका दिया जैसे दही जमा रहे हो और बिजली चली जाए, सब फेंका। लखनऊ की गाड़ी फिसली और पंत बोले चलो कोई नहीं, पिछली जिंदगी में शायद ट्रैफिक पुलिस था। लेकिन चौथे और पांचवें मैच में एलएसजी ने वही किया जो चुप रहने वाला टॉपर करता है। आते ही पूरी क्लास की हवा टाइट कर दी। पहले मुंबई इंडियंस को घुमाकर पटका जैसे पुरानी फिल्म में विलेन की छुट्टी होती है। फिर केकेआर को ऐसा चक्कर दिया कि रहाणे एंड कंपनी को समझ ही नहीं आया हम मैच खेल रहे थे या लूडो। अब जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए जनाब। 5 मुकाबले खेले, 3 में जीत की डंकार, 2 में हार का हल्का सा टीका। कुल 6 अंक के साथ लखनऊ सुपरजेंट्स खड़े हैं 5वें पायदान पर। नेट रन रेट ऐसा उड़ता हुआ कि NH7 की फास्ट लेन में भी पीछे नहीं रह रहा। CSK, KKR और SRH से मीलों आगे। अब बात असली मिशन की, प्लेऑफ की, क्योंकि वहां जाना है तो 9 में से कम 5 मैच जीतने होंगे। लेकिन जीत भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए कि विरोधी टीम मैच के बाद हेल्पलाइन नंबर मांग ले। भाई ये पंत स्टाइल कहां से सीखा? क्योंकि अगर पंत ने अपने अंदर के मैच फिनिशर को कप्तानी में पूरी तरह खोल दिया तो समझो IPL 2025 का एंडिंग सीन लिख चुका है, जिसमें लखनऊ जश्न मना रहा है और पंत बोल रहा है अब आया स्वाद। वहीं IPL 2025 के पॉइंट से टेबल में चौथे पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। IPL 2025 के इस सिनेमाई महासंग्राम में एक टीम ऐसी भी है जो मैदान में नहीं उतरती बल्कि एंट्री मारती है। सूट बूट में कप्तान श्रेयस अय्यर जैसे ही मैदान पर पैर रखता है, बैकग्राउंड में चक दे फट्टे गूंजता है और फैंस समझ जाते हैं अब पंजाब आएगा और जलवा लाएगा। किंग्स 61 पंजाब एक ऐसी टीम जो पहले हर IPL सीजन में बस ट्रॉफी को दूर से देखती थी, जैसे कोई कॉलेज क्रश को बिना बात किए हर रोज देखता है। लेकिन इस बार कहानी में इश्क नहीं, इरादा है। पंजाब की टीम मैदान में इस अंदाज में उतरी है जैसे मोहल्ले का सबसे दब्बू लड़का अचानक 6 पैक बनाकर लौटा हो और आते ही सबसे कहे अब मैं किसी को हल्का नहीं लूंगा, मैं सबको हल्का कर दूंगा। कप्तानी की कमान मिली श्रेयस अय्यर को, एक ऐसा लीडर जो पिच पर रन से ज्यादा रौब बिखेरता है। और पंजाब ने भी ठान लिया अब की बार बस हिस्सा नहीं लेना, पूरा आयोजन लूट कर ले जाना है। पहला मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ। पंजाब ने ऐसा खेल दिखाया जैसे IPL का नहीं, किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी का क्लाइमैक्स हो रहा हो। गेंदबाजी ऐसी कि गुजरात की पारी की हवा निकल गई और बैटिंग ऐसी कि स्कोर बोर्ड खुद कहे भाई बस कर, डेटा फुल हो गया। फिर दूसरा मैच, लखनऊ सुपरजायंट्स के सामने थी टीम, लेकिन LSG की हालत हो गई पतंग जैसी, जिसे पंजाबी बच्चा बिना पूछे काट कर भाग जाए। ना कोई कसर, ना कोई रहम, बस रन और रन। फिर आया तीसरा मुकाबला और यहाँ राजस्थान रॉयल्स ने थोड़ा सा ब्रेक मारा। पंजाब की कहानी में एक हल्का सा ट्विस्ट आया, पर चौथे मैच में जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स सामने आई, पंजाब ने वो वापसी मारी कि CSK वाले खुद बोल पड़े ये तो हमारी वाली स्क्रिप्ट है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अब तक पंजाब ने खेले हैं 4 मुकाबले, 3 जीत 1 हार। पॉइंट्स टेबल में पूरे 6 अंकों के साथ मजे से चौथे पायदान पर बैठी है ये टीम, जैसे कॉलेज का वो लड़का जो टीचर के सामने भी टांग पर टांग रखकर बैठता है। और नेट रन रेट भाई साहब ऐसा चमक रहा है जैसे नई पॉलिश वाली पंजाबी जूती। KKR, LSG, RR, CSK, SRH सब पीछे, बस पंजाब ही आगे। अब असली टेंशन ये है कि क्या इस बार किंग्स एट द पंजाब उस प्लेऑफ वाली रेखा को पार कर पाएगी या फिर वही पुराना पंचलाइन दोहराएगी? इस बार नहीं, अगली बार सही। आगे 10 मुकाबले बचे हैं और प्ले ऑफ में जाने के लिए इनमें जीतने होंगे कम से कम 5, लेकिन जीत भी वैसी होनी चाहिए जैसे किसी पंजाबी शादी में DJ पर मुंडा लौंग दा लश्कारा पर स्टेज तोड़ दे, स्टाइल में, शान में और पूरे स्वैग में। क्योंकि नेट रन रेट तो खुद स्टेडियम में खड़े होकर अब ताली बजा रहा है। तो जाओ भाइयों, किंग्स XX। पंजाब इस बार बाजीगर बनकर आया है और ये बाजी पलट भी सकता है और जीत भी सकता है। बस कहानी का क्लाइमैक्स बाकी है और शायद इस बार ट्रॉफी भी पंजाब के स्टाइल में बोले हुन मैं तेरा ही हाँ। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाले गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जब IPL 2025 की ब्लॉकबस्टर स्क्रीन पर तीसरे नंबर की सीट के मालिक की एंट्री होती है तो कैमरा पैन नहीं करता, वो झूम करता है। बाकी टीमें बैकग्राउंड में धुंधली हो जाती हैं और सिर्फ एक नाम, एक फ्रेंचाइजी, एक अंदाज सामने आता है, गुजरात टाइटंस। कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस है जो किसी मार्वल सुपर हीरो की साइलेंट एंट्री में होता है। ना ढोल ना धमाका, बस पिच पर खामोश चाल और बल्ले से बोले गए डायलॉग्स। लेकिन IPL 2025 का उनका ओपनिंग एपिसोड कुछ ऐसा था जैसे हीरो की गाड़ी स्टार्ट होते ही गड्ढे में गिर जाए। किंग्स 11 पंजाब ने GT की ऐसी खातिरदारी की जैसे शादी में मेहमान की जगह लोन रिकवरी वाला पहुंच गया हो। ना कोई ट्विस्ट,
न क्लाइमेक्स, बस सीधा रिजल्ट, हार। जीटी के लिए स्क्रिप्ट वहीं पर ब्लैंक हो गई। पर बाबू, ये गुजरात टाइटंस है, यहाँ एक हार मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, सिस्टम रीसेट होता है। और जैसे ही मुंबई इंडियंस के सामने उतरे, टीम का सारा हार्डवेयर अपग्रेड हो चुका था। एमआई की पारी ऐसी लगी जैसे नेटफ्लिक्स पर लो डेटा मोड में मूवी चला रहे हों, धुंधली, अटकी हुई और बिना क्लैरिटी। इसके बाद गुजरात पहुंची आरसीबी के अड्डे पर। सामने विराट कोहली, स्टैंड में कोरियोग्राफ किया हुआ क्राउड, ट्विटर पर ट्रेंड तैयार। लेकिन जीटी ने वो सीक्वेंस डिलीवर किया जिसमें आरसीबी की बैटिंग लाइनअप लोडिंग में ही अटक गई। और मैच के बाद जीटी का मैसेज क्लियर था, हम सिर्फ जीत नहीं दर्ज करते, हम इतिहास एडिट करते हैं। फिर आया एसआरएच का चैप्टर और गुजरात ने ऐसा तेज फास्ट फॉरवर्ड मारा कि पेट कमिंस एंड टीम को समझ ही नहीं आया मैच चालू था या खत्म हो गया। वो मुकाबला कुछ वैसा था जैसे क्लास में बिना होमवर्क वाले बच्चे को सख्त टीचर के सामने खड़ा कर दिया जाए। समझे या नहीं, नंबर तो कटेंगे ही। लेकिन जनाब, आईपीएल है, हर दिन स्क्रिप्ट बदलती है। और 5वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात की स्पीड ब्रेकर पर लगा दी। जीटी को एक और हार का स्वाद चखना पड़ा और जीत की ट्रैक पर थोड़ी ब्रेक लगी। अब जरा इस पूरी परफॉर्मेंस की हाईलाइट रील देखिए। 5 मुकाबले, 3 धमाकेदार जीत, 2 मामूली हार और 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरा नंबर। और नेट रन रेट, भाई वो तो ऐसा स्पीड में है जैसे F1 कार जो जीपीएस भी पकड़ ना पाए। जब बाकी टीमें रन रेट बचाने के लिए कैलकुलेटर, अबेकस और एक्सेल शीट लेकर बैठी हैं, जीटी के खिलाड़ी बस बोल रहे हैं, हम तो हर मैच में बोनस लेके आए हैं। अब आगे 10 मुकाबले बाकी हैं और प्लेऑफ में जाने के लिए जीतने होंगे कम से कम 5। पर जीटी की फॉर्म देखकर लग नहीं रहा कि ये बस जैसे तैसे क्वालिफाई टीम है। नहीं साहब, ये वो टीम है जो पहले से ही स्क्रिप्ट में फिनाले का रोल बुक कर चुकी है। तो तैयार रहिए, क्योंकि गुजरात टाइटंस सिर्फ खेल नहीं रही, वो हर मैदान में एक सीन शूट कर रही है। और इस आईपीएल की फिल्म में हो सकता है एट एंड में ट्रॉफी पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हों, जीटी रूल्स। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की स्क्रिप्ट में अब एंट्री हो चुकी है उस टीम की जो हर सीजन में ट्रॉफी नहीं लाती पर दिल जरूर पिघला देती है, जो हर साल सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलती, वो इमोशंस का एक्सप्रेस पैकेज भेजती है। और इस बार ये इमोशनल एंटरटेनमेंट किसी पुराने चेहरे के नाम नहीं, बल्कि एक नए कैप्टन, एक नए नायक और एक सादगी में लिपटे सनसनी के नाम है रजत पाटीदार। जी हाँ, वही आरसीबी जिसने सालों से अपनी फैन बेस की आंखों में आशा की फुल टंकी भर रखी है और बदले में हर साल नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर का फुल ड्रामा सीजन रिलीज किया है। लेकिन इस बार स्क्रीन प्ले में कुछ बदला है। इस बार डायरेक्शन विराट के कैमरे से निकलकर रजत के बल्ले पर आ चुका है। और भाई साहब, उसने बिना ट्रेलर रिलीज किए पहले ही मैच में बता दिया, अब कोई सीन रीटेक नहीं होगा, सीधा सुपरहिट कट चलेगा। आरसीबी फैंस की लॉयल्टी तो ऐसी है जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन महंगा है फिर भी हर महीने रिन्यू होता है। हर साल एक ही डायलॉग, अब की बार ट्रॉफी हमारी। और हर बार मम्मी की कटिंग लाइन, बेटा पढ़ाई कर ले, टीम से ज्यादा मार्क्स चाहिए। लेकिन इस बार बेटे ने रिमोट उठाकर कह दिया, मम्मी आरसीबी बदल गई है, अब कैप्टन पाटीदार है। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और आरसीबी ने ऐसा खेला जैसे किसी लॉन्ग ड्राइव पर निकले हों और स्पीड ब्रेकर तोड़ते चले जाएं। केकेआर के बॉलर्स को समझ ही नहीं आया कि बॉल डाल रहे हैं या जीपीएस से रास्ता पूछ रहे हैं। फिर आया सीएसके, मतलब आईपीएल का पौराणिक युद्ध, जहां एक तरफ धोनी की येलो आर्मी थी और दूसरी तरफ आरसीबी की नई सेनापति मंडली। लेकिन इस बार न थाला की मुस्कान चली, न पुराने अनुभव, क्योंकि आरसीबी खेलने नहीं, मिशन फाइनल्स का एड शूट करने उतरी थी। फैंस ट्विटर पर गला फाड़कर चिल्लाए, कप आ रहा है। स्क्रीनशॉट सेव हुए, आंखें नम हुई और आरसीबी वालों ने कहा, भाई इस बार कुछ अलग है। पर आईपीएल तो आईपीएल है, यहाँ हर मैच किसी नए स्क्रिप्ट राइटर से लिखा लगता है। और तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने ऐसी ठोकर दी जैसे गली में दौड़ते हुए बच्चा खंभे से टकरा जाए। आरसीबी को झटका लगा पर झुकना नहीं आया। फिर चौथे मैच में मुंबई इंडियंस सामने आई और पाटीदार ब्रिगेड ने ऐसा धोया कि वॉशिंग मशीन भी बोल दे। भाई इतना भी मत निचोड़ो। एमआई की लाइनअप देखकर लगा कि धोबी घाट पर इतिहास खुद धुलने आया है। अब जरा पॉइंट्स टेबल पर झूम इन कीजिए। 4 मुकाबले, 3 शानदार जीत, 1 हल्की ठोकर और 6 दमदार अंक। नेट रन रेट ऐसा तेज जैसे किसी ने आईपीएल के पोस्टर पर हाइलाइटर चला दिया हो, चमकदार, शार्प और ध्यान खींचने वाला। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। आरसीबी के लिए प्ले ऑफ का रास्ता खुला है पर सीधा नहीं है। अब भी 10 मैच बाकी हैं
और कम से कम 5 जीत तो पक्की चाहिए, लेकिन जीत ऐसी चाहिए कि रन रेट हवा में नहीं जेट पैक में उड़ता दिखे। अब देखना यह है कि रजत पाटीदार वाली ये नई पलटन आईपीएल 2025 में ट्रॉफी उठाएगी या फिर एक बार फिर आरसीबी मीम यूनिवर्स में लटकेगा एक और बैनर, इमोशनल फैंस सिंस 2008। वहीं पर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 की स्टेज पर अब हम बात करने जा रहे हैं उस टीम की जो इस सीजन में सिर्फ खेल नहीं रही, तांडव कर रही है। वो टीम जो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 की कुर्सी खींचकर बैठ चुकी है और बाकी सबको बस दूरबीन पकड़ाकर छोड़ दिया है। नाम है दिल्ली कैपिटल्स। और इस बार दिल्ली सिर्फ एक टीम नहीं, आईपीएल की मेन लीड बन चुकी है। बाकी टीमें हैं जैसे साइड कैरेक्टर, कभी स्क्रीन पर आती हैं, कभी आउट हो जाती हैं, लेकिन दिल्ली इस बार उसने कैमरा, एक्शन और क्लैपबोर्ड तीनों हथियार लिए हैं। सीजन की शुरुआत ऐसी हुई जैसे कोई सुपरस्टार एंट्री मार रहा हो, धुआं, म्यूजिक, कैमरा जूम इन और फिर अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल को सिर्फ ऑलराउंडर कह देना, उनके टैलेंट के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। ये वो खिलाड़ी है जो बॉलिंग करता है तो बल्लेबाजों की वाईफाई सिग्नल गिर जाती है और कप्तानी करता है तो लगता है जैसे आईपीएल को रिमोट से चला रहा हो। चेहरा शांत पर सोच ऐसी कि शतरंज भी लूडो लगने लगे और चालें ऐसी कि सामने वाला समझ ही न पाए ये गेम है या गेम ओवर। अब बात करते हैं दिल्ली के इस सीजन की ओपनिंग सीन की। पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, लेकिन भाई साहब जो धुलाई हुई है वो किसी T20 मुकाबले की नहीं लगती। वो तो पूरी तरह एक ओपन फॉर ऑल लॉन्ड्री सेल थी। एलएसजी के बल्लेबाज पिच पर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे सुबह सुबह गली में अखबार उड़ जाए। दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन एसआरएच की बस मेट्रो स्टेशन से पहले ही रुक गई क्योंकि दिल्ली की गेंदबाजी ऐसी थी कि लग रहा था गूगल असिस्टेंट मैदान में आकर बॉलिंग कर रही हो। सर्चिंग फॉर रन्स, सॉरी, नो रिजल्ट्स फाउंड। और तीसरे मैच में सामने था सबसे भारी नाम, चेन्नई सुपर किंग्स। माही की टीम, आईपीएल की पुरानी रॉयल्टी, हर बार स्टेडियम में एक जादू लेकर आती है, लेकिन दिल्ली ने उन्हें भी ऐसा रिप्लाई मारा जैसे कोई यूपीएससी टॉपर क्लास टेस्ट में एमसीक्यू सुलझा रहा हो। हर गेंद के साथ एक प्लान, हर ओवर में एक फिनिशिंग टच। सीएसके के बल्लेबाजों को लगा कि पेपर में से लैंग्वेज बदल दी गई हो। ये सिलेबस में तो था ही नहीं। 3 में 3 जीत और दिल्ली अब पॉइंट्स टेबल की छत पर खड़ी है। 6 धमाकेदार अंक और नेट रन रेट, भाई वो तो ऐसे भाग रहा है जैसे किसी ने आईपीएल में क्रिप्टो घुसा दिया हो। हाई रिस्क हाई रिटर्न और हर बार बूम। बाकी टीमें पीछे दौड़ रही हैं, चश्मा पोंछती हुई हैरानी में पूछती हैं, भाई ये कौन सी बैटरी लगी है इन लोगों में। लेकिन आईपीएल की कहानी सिर्फ स्टार्टअप से नहीं, स्टेमिना से चलती है और दिल्ली के पास अभी 11 मुकाबले बाकी हैं। प्ले ऑफ की टिकट पक्की करनी है तो कम से कम 5 और जीतें चाहिए, लेकिन ऐसी जीतें जो सिर्फ पॉइंट्स न लाएं बल्कि रन रेट को भी रॉकेट बना दें, क्योंकि यहां गलती की कोई जगह नहीं। आईपीएल का आखिरी हफ्ता ऐसा आता है जहां एक्सेल शीट खोलकर टीमें कहती हैं अगर वो उनसे हार गए और ये उनसे नहीं हारे और बारिश हुई तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या अक्षर पटेल की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट निकलेगी या फिर क्लाइमैक्स में आकर इंटरवल बन जाएगी। तो दोस्तों, बुधवार को खेले गए गुजरात टाइटन बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल फिलहाल प्ले ऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स अभी भी प्ले ऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। कौन सी 4 टीमें आपको प्ले ऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।